नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो किसानों की ओर से कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन और जाम का दौर लगातार जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं हो पाने से कोई हल निकलता भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच परेशान हो रही है तो वो है आम जनता, जिनकी परेशानी को देखते हुए आज सुप्रीम अदालत ने किसान संगठनों को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन इसके लिए आम जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं है। 26 नवंबर को शुरू हुए धरने प्रदर्शन और हाईवे जाम से अब तक लोगों को दो हाथ होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट लगते थे, जबकि अब इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं। जयपुर से दिल्ली जाने में 5 घंटे पहले लगते थे, लेकिन अब दिल्ली जाने में करीब 7 से 8 घंटे लग रहे हैं। जयपुर से गुड़गांव जाने में पहले 4 से 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब वही 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है उसी दूरी को तय करने में। और इसके अलावा रोजाना लंबे लंबे जाम और सड़कों पर हुए गड्ढों से भी आमजन मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। आमजन के मन में ये पीड़ा है कि जब हम पूरा टोल दे रहे हैं तो आखिर क्यों इस तरह से परेशानी झेली जाए। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। तो जाम से घुटते दम को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, भाजपा विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं, किसान नेता राजाराम मील जी और साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राजाराम मील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने कई बार चर्चा की, डिबेट की और चर्चा इसी बात को लेकर कि किसान परेशान हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आखिर क्यों इस पर कोई हल नहीं निकलता। लेकिन आज बात हम दूसरे पहलू पर करेंगे। आप लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम जन इससे परेशान क्यों हो जिस तरह के हालात दिल्ली और दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगे, जहां पर मौजूदगी किसानों की है। राजाराम जी। ऐसा है मैडम जी कि हम किसानों को या आम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। पूरे देश का किसान दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रामलीला मैदान में धरना देना चाहते हैं। वहाँ दिखाना चाहते हैं जो बहुत पुरानी रीति रिवाज है कि बहुत बड़े बड़े धरना साल 2-2 साल तक चले हैं दिल्ली में। जी। इन्होंने आगे खड्डे खोद दिए, इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, इन्होंने बहाना बनाया, 11-12 बार किसानों से मीटिंग की बात करी, किसानों से कोई बात नहीं रखी, वो आपकी कोई बात बताते नहीं है। किसानों ने बहुत बारी ये कहा एमएसपी पे चर्चा कर लें, अगर कानूनों पे नहीं हो रहा है तो इन्होंने कहा नहीं, पहले कानून, एमएसपी पे बात नहीं करेंगे। ये सब दिखावा की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, 4 आदमियों को एक ने इस्तीफा दे दिया तो 3 आदमी रहे, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। 6 महीने से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी है, उसको सार्वजनिक नहीं करी। तो ये मामला जो है सारी जगह सरकार आपका हथकंडा अपना रही है। सरकार किसानों को हराना चाहती है। किसान इस सरकार, लेकिन आप लोगों के हार जीत में, राजाराम मील जी, आप लोगों के हार जीत में आम जन यहाँ पर परेशान हो रहा है, आम जन पिस रहा है। 4 घंटे के रास्ते में 8 घंटे का वक्त लग रहा है और किस तरह के जाम के हालात दिल्ली में है, तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परेशान तो हो रहा है आम जन, भले आप परेशान नहीं करना चाहते तो क्या हुआ? गलत, बिल्कुल गलत। कोई कहीं 4 घंटे की जगह 8 घंटे नहीं लग रहे। सब ये कहने की बात है, ये झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोल रहा है सर? सारी सड़कें चालू है सर। जयपुर से दिल्ली जाते हैं हम लोग और महीने में 3 से 4 बार जाना होता है। और ऐसे में सुनिए, ऐसे में रास्ता क्या है, किस तरह से रास्ते को बदल के जाना पड़ता है, कच्चे रास्ते से कितना वक्त लगता है। सर देखिए, यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठ के बात करना अलग बात होती है और जो हालात आमजन झेल रहा है ना, वो अलग बात है। वो आप कह रहे हैं ना सर, या 4 लोग यही स्टूडियो में 4 से 5 लोग बैठे हैं जो रोज इस तरह की परेशानियों को झेलते हैं। राजाराम जी वापस आपके पास लौटेंगे, ठीक है। आरसी चौधरी जी, देखिए, किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आंदोलन किया जा रहा है, मांगे अपनी रखने का हक सभी को है, लेकिन अगर दूसरे पहलू पे बात करें, इतनी परेशानी आमजन को हो रही है, इसका समाधान आखिर निकालेगा कौन? क्या इसी तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे? क्या इसी तरह से बॉर्डर्स को जाम करके रखा जाएगा? श्वेता जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जो वक्तव्य को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश है उनकी टिप्पणी को लेकर जो बात कह रहे हैं, वो बात पूरी होनी चाहिए। पूरी क्या कही उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये जो बात कही है, उन्होंने ये कहा 23 अगस्त 2021 को कि
केंद्र की सरकार को कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना किसानों का हक है, इसका समाधान निकालना चाहिए और समाधान संसदीय चर्चा से निकलना चाहिए या फिर न्यायिक तरीके से निकलना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार, जो देश की प्रधानमंत्री 30 साल बाद जो सबसे बड़ी सरकार बनी, 12 जनवरी को उन्होंने कहा था कि हम किसानों से 2 मिनट की दूरी पे हैं, 1 कॉल की दूरी पे हैं, 12 तारीख के बाद में आज तक किसानों से संवाद नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि ये जो अन्नदाता है वो दूसरों को बाधा डाल रहा है, दूसरों को परेशानियों में डाल रहा है। श्वेता जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पीढ़ी को खराब करना चाहेगा? 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। किसी भी आंदोलन में इतने लोगों को शहादत दी गई हो तो आप बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अगर संसद के अंदर इनकी शहादत को नमन करना चाहते हैं तो देश की सरकार वहां पे रोक देती है। इस देश की संसद के अंदर किसान के मुद्दे पर अगर चर्चा करना चाहे तो वो रोक देती है। देश के सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 15 अगस्त 2021 को कहते हैं कि संसद है वो कानून सही तरीके से नहीं बना रही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक पीड़ित व्यक्ति के पास में और क्या अधिकार है? अगर उसके विरोध का अधिकार छीन लिया जाएगा तो उसके बाद में उसके पास में क्या अधिकार है? सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, समाधान निकालना चाहिए आरसी जी, समाधान निकालना चाहिए और हक भी प्रदर्शन का है, लेकिन ये हक किसी ने नहीं दिया कि दूसरे आमजन को भी परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट के आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, बिल्कुल, तो रास्ता निकालने की बात ही हो रही है कि रास्ता समाधान क्यों ना निकाल लिया जाए, किसान चले जाए, ये सब चीजें खत्म हो जाए। रास्ता तो पूरा देश यही चाहता है कि समाधान निकले। कोई यहाँ पे आराम से नहीं बैठा, इसी में जवाब सुमित जी देंगे। 65% किसान। सुमित गोदारा जी, आपने अभी सुना आरसी चौधरी जी को। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी करता है कि हाईवे ब्लॉक कर लोगों को परेशान कैसे किया जा सकता है, आमजन परेशान और समाधान होना चाहिए। अब सवाल आपसे 2 है। एक तो ये कि रास्ता बातचीत हो नहीं पा रही है और इसलिए इस 3 कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान वो लगातार जारी है और कोई रास्ता निकला नहीं रहा। दूसरी बात, आमजन तो ये कह रहा है कि अगर हम 4 घंटे के रास्ते में 8 घंटे का वक्त अगर हमें जयपुर से दिल्ली में भी लग रहा है और इसके अलावा जब रास्ते ब्लॉक है और उसके बाद कच्ची सड़क से निकल के जाना पड़ता है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो फिर टोल क्यों दें? टोल का पैसा क्यों दिया जा रहा है आराम के लिए? तो इन सब चीजों का समाधान आके निकलेगा कब? सुमित जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लोगों को विरोध करने का जो हक है वो दिया, पर इन्होंने विरोध का दुरुपयोग किया। क्या राजाराम जी मील किसान है, बड़े उद्योगपति हैं, किसानों की बात रख रहे हैं। वो इसी तरह के लोग वहां बॉर्डर पे बैठे हैं जो उद्योगपति व्यापारी के चोले में वहां जाकर बैठ गए और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज कौल साहब का कल आया बात, उन्होंने रखा कि आप लोकतंत्र में विरोध करने का आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप किसी आम जन को परेशान करें और सड़कों पर बैठे हैं, क्योंकि इससे लोगों को दुविधा होती है और दूसरा राजस्व आमदनी में देश को हानि हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब ये आरसी साहब तो अपने मन से ले आते हैं बात, इनको कुछ पढ़ना तो है नहीं, बस ये रट्टे मार के बोल देते हैं। पर कितना बड़ा नुकसान है, क्या आपको पता है? पंजाब में फैक्ट्री जाने लगी, वहां से उद्योगों को नुकसान हो रहा है। और यदि लोग खेती और खलिहान से जुड़े हुए व्यक्ति अन्नदाता हम भी हैं, आरसी साहब अल्लाह मत करो, बात सुना करो। आरसी साहब अल्लाह मत करो, बात सुनो। किसान आपके राहुल गांधी है। आरसी जी, वो बात कह रहे हैं ना, अगर गलत है तो आप उस पर जवाब दीजिएगा ना, पहले सुन भी लेते हैं सर। हाँ, सुमित गोदारा जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, श्वेता जी, आपने मनोचिकित्सक बुलाया, पहले आरसी साहब को दिखाओ। ये सारे कांग्रेस वालों का मानसिक इलाज की जरूरत है। आपको पंजाब में भी दिखा, इनका यही हाल है। आरसी साहब पहले आपका इलाज कराओ, आप अपना इलाज कराओ। आप सहन नहीं कर पाते किसानों का कोई अपमान नहीं। आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो। आप बीच में इस तरह बोल रहे हो, ये कोई लहजा तरीके का। आप बात करते हो बीच में नहीं बोलते, ये क्या तरीका है? राजा राम व्यापारी है, बन गए राजाराम जी। राजाराम मीर किस दिन किसान बन गए? सवाल इसी बात को लेकर है। किसान कहता है वो किसान है, वो प्रदर्शन कर रहा है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं, किसान के भेष में व्यापारी है जो बैठे हुए हैं। दोनों तरह की बातें आ रही है। देखिए, किसान समझ रहा है, जो असली किसान, नकली किसान की भी बात यहाँ पर आई। डॉक्टर सुनील हमारे साथ, देखिए मुद्दे दोनों आए। देखिए, हम किसी पर मोहर नहीं लगा रहे कि ऐसा ही है, लेकिन दोनों तरह की बातें हैं सर। श्वेता जी, हाँ,
श्वेता जी, मेरी एक बात है, जी। क्या आप ये देखो, किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा तक ही क्यों सीमित है? भारत में इतने राज्य हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत सबसे राज्य हैं, ज्यादा किसान है सर, गुजरात, सबसे ज्यादा अपने किसान है। साउथ के राज्य, अब ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है यूपी, इस पर भी बात करेंगे, ईस्ट क्योंकि के, डॉक्टर वहाँ सुनील पे- हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर सुनील, आपका भी स्वागत है सर। दो तरफा बातें, देखिए किसान आंदोलन चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर्स को ब्लॉक किया गया है, आम जन को जो 4 घंटे का सफर 6 घंटे 8 घंटे में तय होता है, मानसिक तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छे खासे मूड में घर से निकलते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं किसी काम से जा रहे हैं, और एक टाइम लिमिट बहुत जरूरी होती है। ऐसे में अगर एक्स्ट्रा वक्त लग जाए, वक्त बर्बाद होता है, मेंटली क्या असर होता है इसका? देखिए श्वेता जी, इसके बारे में हमें ये देखना है कि जो जाम जिसमें हम फंस रहे हैं वो किस प्रकार का है। एक होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सुबह हम ऑफिस गए, शाम को अपने घर लौट रहे हैं, उस वक्त रश आवर्स होते हैं, तो उस वक्त जो एक पीरियड है, उस पीरियड में हमें अलग तरह की जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट है वो अलग तरह का होता है। एक वो होता है जहाँ पे हम एंटीसिपेटेड लेट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वहाँ पे हमको अलग तरह का वो लगता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे किसी भी तरह के जाम में आते हैं, इरिटेबिलिटी जो है वो और अग्रेसिवनेस जो है वो आपके मूड में आता है। तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि आप हॉन्किंग करने लगते हैं, बार बार आप हॉर्न बजाते हैं, आप सामने वाले को गाली देते हैं, आप अंदर ही अंदर बेचैन होने लगते हैं, और उसमें जो है वो आपकी जो ड्राइविंग है उसमें प्रभाव पड़ता है और आपका जो कंसंट्रेशन है उसमें दिक्कत आती है। बिल्कुल, और ये असर रहता है। लेकिन कैसे नॉर्मल हो इंसान, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें फेस कर रहा है तो नॉर्मल होना तो बहुत मुश्किल है। बेहतर है कि इसी समस्या का ही समाधान किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लोग जहां भी जाना होता था, पहले किसी न किसी व्यक्ति से पूछते थे कि भाई वहां का रास्ता कैसा है, कौन सा रूट लिया जाए, कितना डिस्टेंस होगा। और आज की तारीख में हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम उसका यूज कर सकते हैं कि अभी जिस रास्ते पे हम प्लान कर रहे हैं उस रास्ते पे एंटिसिपेटेड टाइम कितना लगेगा, वहां पे उसका ऑल्टरनेटिव वे क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमको बहुत पहले प्लान करके जाना होगा कि आपका जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपका एंटिसिपेटेड टाइम कितना है और उसका ऑल्टरनेटिव कितना है। स्पेशली जब आपका लॉन्ग आवर्स हैं, 5 से 6 घंटे जहां पे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अर्जेंट काम है, तो आपको ऑल्टरनेटिव्स पहले से प्लान करके चलना और होगा, जहाँ ताकि स्थितियों का आपका पता है कि यहाँ पर ऐसे हालात हो गए तो मानसिक तौर पर आपको मजबूत होकर जाना पड़ेगा कि हम जा तो रहे हैं लेकिन 4 या 5 घंटे ना सोचिए, जैसी स्थितियां है वहां पे वक्त ज्यादा लगेगा और पेशेंस रखना है, ये भी जरूरी हो जाता है। राजाराम मिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजाराम जी। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बार बार 4 घंटे 8 घंटे बोल रही है, 4 घंटों के। हाँ। आप कल सुबह अभी गाड़ी रवाना करिए और दिल्ली में अगर 4 का 4:15 ही लग जाए तो आप बताना। नंबर 1। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ। नंबर 2, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ये बीच में नहीं बोले। सुन रही सर, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुमित गोदारा जी मेरे को किसान नहीं बता रहे हैं जी। मेरे को किसान नहीं बता रहे हैं। ये आवाज रिपीट कहाँ से हो रही है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुमित गोदारा तो मेरे को किसान नहीं बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे परिवार के पास 1000 बीघा की खेती हम कर रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर और सब जगह मिला करके। और ये किसान का बेटा, इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए ये शब्द बोलते हुए कि मेरे जैसे एक किसान गांव और ढाणी से आए हुए आदमी को इस शब्द यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं गोदारा जी को भी कहना चाहता हूँ, पहले तो तू वहां जाके देख ले, आप जब लूनकर सर्किल में जाएगा मालूम पड़ेगा कि किसान कौन है, नहीं है। बाकी ये हर धर्मिता पे जो सरकार आई हुई है, हमें विरोध कैसा करे, किस तरीके से करे, हमें तरीका बता दो ना। किसान कहाँ बैठे, किसके पास जाए, कोई सुनने वाला है क्या? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बार बार कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सी बातें बोली, सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी सरकार को बहुत सी डांट मारी, बहुत सी बार कहा। आज भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा किसानों को दिल्ली में आने का हक है। हमारे को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पे आने के लिए क्यों रोक रहे हैं? ये बैरिकेड्स खोल दे, हम कोई रास्ता नहीं रोका। रही बात कोई भी रास्ते पे, नोएडा से आने वाले की रुकावट नहीं, यहाँ से जयपुर से दिल्ली जाने वाले की कोई रुकावट नहीं, दिल्ली से आने वाले की कोई रुकावट नहीं।
सिंगू बॉर्डर पे रुकावट नहीं है। ठीक है आप कह रहे कहीं कोई रुकावट नहीं है, ये जो जाम लग रहा है वो ऐसे ही है। राजाराम मील जी आप कह रहे कि जाम लग रहा है वो ऐसे ही लग रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, किसानों की वजह से कुछ नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सुमित गुदारा जी, राजाराम मील को आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये व्यापारी है, उसी का जवाब राजाराम जी दे रहे हैं कि आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं? किसान कैसे पहचान करेंगे आप? हर बात पे सिर्फ ये कहना है कि किसान ये नहीं है, ये नकली किसान है। नहीं दिया जी क्या मैं श्वेता जी, भारत में कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है जिसके पास खेती की जमीन नहीं है, तो क्या आप उसको किसान मानने लग जाओगे? हर पैसे वाले के पास आपको जमीन मिलेगी खेती की, उससे उसकी परिभाषा किसान की होगी। किसान 70% वो है जिसके पास 8 बीघा से कम जमीन है, जो बेचारा खून पसीना बहाता है खेत में, उसके पास आंदोलन के लिए इन जैसों के लिए समय नहीं है। ये उद्योगपति जो सफेद पहन के अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां जा रहे हैं, सिर्फ चुनावी सोच की वजह से जा रहे हैं। ये कब से किसान हितैषी हो गए? और ये हितैषी होते तो उपेंद्र यादव जो कल बेरोजगार संघ के लिए कल धरना देने जा रहा, राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अरे ये राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, ये बोलो अपना दिल्ली की बात कर रहे हो। सुमित जी चलिए, में तो भारत चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं, राजाराम जी की भी बात मान लेते हैं। सुमित जी कोई भी बल प्रयोग नहीं किया। चलिए दिक्कतें हो रही है आमजन को, यहाँ प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन समाधान क्या? उनको युवाओं को केंद्र सरकार क्या कोई रास्ता निकाल रही है? सुमित जी, आप प्रेम सिंह बाजोर की गाड़ी पर पथराव करते हो, आप नेताओं पर पथराव करते हो, क्या युवाओं को यही सिखाने जा रहे हो आप राजाराम जी मील जी? और फिर अपने आप को कहते हो कि मैं किसान हूँ। काय के किसान हुआ, लोगों को गलत राह पे लेके जा रहे हो। सुमित जी रास्ता क्या निकलेगा सर? कैसे इनका आंदोलन खत्म होगा? केंद्र सरकार क्या कुछ इस पर डिसीजन लेगी? रास्ता केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 3 सदस्यीय समिति का। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, पर उसमें किसान बात नहीं मान रहे। अब ये बार कह रहे हैं 2 मिनट कॉल तूने केंद्र सरकार के द्वारा 24 घंटे खुले, कितनी बार मीटिंग में बुलाए, बात ही नहीं रखते। आज यदि लोकतंत्र में इस तरह कोई दबाव डालकर कह के कानून वापिस लो, कल को तो हो सकता है देश के संविधान में भी वो कल को ला देंगे अलग अलग बदलाव। इस तरह लोग यदि इस तरह का आप ये सोचो कि 1-2 राज्य से कोई आंदोलन पूरे भारत के संविधान को बदलना चाहिए, क्या देश होने देगा? यानी कि देश भर से जब तक इस आंदोलन को नहीं माना जाएगा तब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा। सुमित गुदारा जी, यही मतलब हुआ जो बार बार जिक्र आप कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा से ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में इनकी मौजूदगी है, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, कहीं के भी किसान हो। और राजनीतिक किसान नहीं, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक आरसी जी, ये राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का नहीं। श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी सुमित जी कह रहे हैं। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जब बॉम्बे के अंदर 2 पुड़िया अगर नारकोटिक्स की पकड़ी जाती है तो 10 दिन तक मीडिया पे चलता है और पूरी नारकोटिक्स और तमाम सब चीजें जाते हैं, लेकिन 3 करोड़ किलो नारकोटिक्स आता है मुंद्रा एयरपोर्ट पे, अडानी के एयरपोर्ट पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई छापा नहीं चाहती। ये किसान के बच्चे की किसान की जमीन छीनना चाहते हैं, उसको नशे से लिप्त करना चाहते हैं, उसको नशे की लत में डालना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर आतंक और अराजकता का माहौल हो। लोकतंत्र खत्म करना चाहते, संसद में बहस नहीं करना चाहते, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको मैनिपुलेट करना चाहते अपने मित्रों के चैनल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आंदोलनकारी हैं उनके समाधान निकालना केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। उस वहां पे जाने की सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि आपने पूरी दिल्ली का दम घोट कर रख दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को बेबस और मजबूर किया जाएगा तो क्या करेगा? लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी स्थान तय वो करेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर वोट क्लब पे 3 लाख किसान जा सकते उस दिल्ली के अंदर, एक भी वहां पे कोई अराजकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अमित शाह के साथ बेरोजगार आवाज उठाता है उससे तो जेल के सलीकों में डालते हो, तब आपका लोकतंत्र कहां जाता है? तब लोकतंत्र ठीक है आरसी जी, लोकतंत्र के हक को छीन नहीं सकते। ठीक है आरसी जी, आरसी चौधरी जी बात सुनिए। ठीक है, आपने ये कहा करना पड़ेगा सुमित गुदारा जी, आपका इलाज की सबसे बड़ी जरूरत है आपको, और आपके पिताजी रहे प्रिंसिपल, डॉक्टर भी उनके अच्छे दोस्त होंगे, और आप निश्चित। ठीक है आरसी जी, पर्सनल नहीं सुमित गुदारा जी, आरसी जी पर्सनल अटैक नहीं, हम बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे पर ही बात करते हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी को पर पर्सनल कमेंट क्यों करना है यहाँ पर? लेकिन ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, सवाल तो यहाँ पर एक ही है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि प्रदर्शन करने का हक है। प्रदर्शन
प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर बॉर्डर ब्लॉक किए गए हैं, जिसकी वजह से आम जन परेशान हो रहा है। यानी कि कुल मिला के समाधान यही है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है जिन मांगों को लेकर, उसका समाधान यहाँ पर हो। नहीं होगा तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी एक अहम सवाल। सुनील जी, जिस तरह से हम मानसिक तौर पर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, वैसे भी अगर ये प्रदर्शन ना भी हो तो भी जिस तरह का रूटीन है आम जन का, जिस तरह के काम का स्ट्रेस, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस आज के लाइफ में, जिंदगी में हो रहा है, फर्क तो मेंटली पड़ रहा है लोगों पर। और ऐसे में भी ये जाम होना, इस तरह के प्रदर्शन होना, किसी का काम बिगड़ रहा है, चीजें नॉर्मल कैसे हो, खुद को नॉर्मलाइज कैसे रखा जाए? भले इस प्रदर्शन से जुड़े लोग हों या इनकी वजह से परेशान हो रहे लोग हों या फिर ये किसान जो परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अगर जाम में फंस रहे हैं या एंटीसिपेट कर रहे हैं तो हम अपनी ड्राइविंग और अपने आप को कैसे बैलेंस करें कि जब हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो हम नॉर्मल फील करें। उसके लिए अगर आप जाम में फंस गए हैं तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और तो आप अपने आप को संयमित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घबराने से या आपके गुस्सा करने से चीजें बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने उस समय का जो यूज है, उस समय के यूज को अपने दिन की जो प्लानिंग है आप उसमें लगा सकते हैं। आप अपने म्यूजिक से आप अपना ध्यान उस जगह से डाइवर्ट कर सकते हैं। और चलिए, यानी इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कमेंट करता है, सीधे तौर पर कहता है कि हाँ, प्रदर्शन करने का राइट किसानों को है, किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आपने दिल्ली का दम घोट कर रख दिया है, जिस तरह से चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा। क्या आम जन इस प्रदर्शन से खुश है? तो कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन एक 100 बात की एक बात सिर्फ यही है कि इस प्रदर्शन की वजह से जिस तरह से किया जा रहा है किसानों के द्वारा, मांग उनकी है, जब तक इसका समाधान नहीं निकलता, एक दूसरे से हर कोई कनेक्ट है और इसलिए परेशानी हर किसी को होगी। और इसलिए इंतजार यही है कि कब समाधान हो, बातचीत हो, रास्ते निकले और इसके बाद आम जन के रास्ते खुल सके, जब ये बॉर्डर खुले और ये प्रदर्शन खत्म होगा। इंतजार इसका पूरा देश जरूर कर रहा है, क्योंकि हर किसी का जो कनेक्शन है या कनेक्टिविटी की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली तक जरूर होती है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।